लगता है बच्चों, आप सबको थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। आप सब अति अधिक थके हुए लग रहे हैं। हाँ गुरुजी, सत्य कहा आपने। गुरुजी, आप हमें कोई कथा सुनाइए ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो बताओ कौन सी कथा सुनोगे आप सब? गुरुजी, हम सबको आपकी जादुई कहानियां बहुत पसंद आती है, उनमें से कोई एक सुना दीजिए ना। चलो ठीक है, तो सुनो। नागपुर नाम के एक गांव में चेरी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहा करती थी। चेरी के पिता कपड़ों पर कारीगरी करके उन्हें शहर जाकर बेचा करते थे। उनके कपड़े तो बहुत ही सुंदर होते थे, किंतु कपड़ों को बनाकर बेचने में काफी समय लग जाता था, जिससे महीने में उन्हें कम ही आमदनी हो पाती थी। पर उनका परिवार कभी भी इस बात का अफसोस नहीं मानता था। सदैव उन्हें जो मिलता उसी में खुश रहा करता था। बाबा, ये कपड़ा तो कितना सुंदर बनाया है आपने। इस पे कितनी सुंदर कारीगरी की है आपने। हाँ चेरी, इसे मैं कल शहर के एक बहुत बड़े मुखिया के पास ले जाऊंगा। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आ गया, हमें वो ऐसे और भी कपड़े बनाने का ऑर्डर भी देंगे, जिससे हम ज्यादा धन कमा पाएंगे। हाँ जी, ये ऑर्डर आपको जरूर मिलेगा। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाबा, कल मैं आपके साथ शहर चलूंगी, ठीक है? ठीक है बिटिया। चेरी के पिता रात भर बैठकर वो कपड़ा बनाते रहे। उन्होंने आज तक का सबसे सुंदर कारीगरी किया हुआ कपड़ा बनाया और सुबह होते ही चेरी को लेकर शहर में उसे मुखिया के पास ले गए। ये देखिए मुखिया जी, कितना सुंदर कपड़ा है। मैंने कई दिनों की मेहनत के बाद बनाया है इसे। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है सच में। हाँ हाँ, सही कहा। इससे पहले हमने इतना सुंदर कपड़ा और कारीगरी कहीं नहीं देखी। सुनिए जी, मुझे ये चाहिए। जी, मेरी और 7 बहनों के लिए भी चाहिए, नहीं तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, तुम्हें जितने चाहिए ले लो। पर हमारे पास तो ऐसा एक ही कपड़ा है बस। क्या? ए जी, मुझे तो ऐसे और भी कपड़े चाहिए। आप तो जानते हैं ना, मैं अपनी बहनों से कितना प्रेम करती हूँ। अरे, मैं भी तो अपने सालियों से कितना प्रेम करता हूँ। तुमसे ज्यादा तो मुझे वो पसंद है। क्या क्या कहा आपने? अरे अरे भाग्यवान, मेरा मतलब है तुम्हारी बहनें मेरी बहनें। मालिक, मैं ऐसे और कपड़े बना के ले आऊंगा, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, पर याद रखना, यदि तुम ये कपड़े नहीं ले आ पाए तो मैं तुम्हारा आसपास के गांव में कपड़ा बिकवाना बंद करवा दूंगा, समझे? नहीं नहीं मुखिया जी, मेरे पिताजी जल्द ही आपके कपड़े ले आएंगे। चेरी और उसके पिता को मुखिया से कुछ पैसे भी मिलते हैं और ऑर्डर भी मिलता है। दोनों आज बहुत खुश थे और जल्द ही घर जाकर ये खुशखबरी बाकी घर वालों को भी सुनाना चाहते थे। पर चेरी के पिता मोहनलाल ने अपनी खुशी के आगे आते हुए गड्ढे को देखा ही नहीं और उसमें गिर गया, जिससे उसे काफी चोट लग गई। पता नहीं ईश्वर हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। मुश्किल से इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अब मैं कैसे ऑर्डर पूरा कर पाऊंगा? और अगर ऑर्डर पूरा नहीं किया तो वो बाबा को किसी भी गांव में कपड़े बेचने नहीं देगा। माँ, हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। तुम चिंता मत करो माँ, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। दिन बीतते जा रहे थे और मोहनलाल की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया था। चेरी और उसकी माँ धीरे धीरे कोशिश कर रही थी कि ऑर्डर के कपड़े बन पाए, लेकिन उनकी कोशिश भी इतनी कामयाब नहीं हो पा रही थी। तुम निराश मत हो माँ, हम कोशिश कर तो रहे हैं ना। भगवान कोशिश करने वालों को सदैव साथ देता है। बेटी, अगर 2 दिन में ये कपड़े नहीं बन पाए तो पता नहीं हमारा क्या होगा।
दरवाजे पर दस्तक होती है। वहाँ एक बूढ़ी माँ जी खड़ी हुई थी। कोई है? घर पे कोई है? क्या हुआ माँ जी? मैं बहुत दूर यात्रा करके आई हूँ और भी बहुत दूर जाना है बेटी। मैं बहुत भूखी हूँ। यह किसी ने मेरी मदद नहीं की। माँ जी, आप हमारे घर आ जाइए। हमारे घर थोड़ा सा भोजन है, आप उसे खा के अपनी भूख मिटा लीजिए। चेरी ने उस बूढ़ी माँ जी को भोजन कराया। उनकी थकान दूर करने के लिए उसने उनके पैर भी दबाए और यात्रा में पहनने के लिए बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई शॉल भी दी। अब मैं चलती हूँ बिटिया। आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। मेरे पास आपको देने के लिए तो और कुछ नहीं है, पर ये एक सुई है। ये आप रख लीजिए, शायद आप लोगों के काम आ जाए। बूढ़ी माँ जी वो सुई देकर वहां से बाहर चली गई। चेरी वो सुई लेकर फिर से ऑर्डर के कपड़े बनाने में लग गई, पर उसने जैसे ही उस सुई से कपड़े पर काम करना शुरू किया तो पूरे कपड़े पर अपने आप ही सुंदर कारीगरी बन गई और वो बनकर तैयार हो गया। अरे चेरी, ये कैसे किया तुमने? पता नहीं माँ, मैंने तो बस ये सुई घुमाई इस कपड़े पर और अपने आप ही ये सब हो गया। क्या? लगता है ये कोई जादुई सुई है। चेरी दौड़कर बाहर देखने गई कि वो बूढ़ी माँ जी कहाँ है, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं दिखी, जैसे कि वो गायब हो गई हो। माँ, ईश्वर ने हमारी सुन ली माँ। अब इस जादुई सुई की मदद हम अपना ऑर्डर भी पूरा कर पाएंगे। हाँ बेटी, चलो अब जल्दी से ये सब कपड़े बना लेते हैं। चेरी और उसकी माँ उस जादुई सुई की मदद से ऑर्डर के सारे कपड़े बनाने लगे। यह देखकर उनकी पड़ोसन को शक होने लगा। अभी तक तो इनके पास कुछ भी नहीं था। चिंता में बहते थे कि कैसे ऑर्डर पूरा करेंगे, और अब देखो कैसे इतने सारे कपड़े बन भी गए। लगता है इन पे नजर रखनी पड़ेगी। चल क्या रहा है आखिर? पड़ोसन ने जब चेरी और उसके परिवार पे नजर रखी तो उसे पता चला कि उस बूढ़ी माँ जी की वजह से उन्हें ये जादुई सुई मिली है। अरे, वो माँ जी तो मेरे घर भी आई थी, पर मैंने तो डांट कर भगा दिया। एक काम करती हूँ, उसे घर बुलाकर उसकी मदद करती हूँ और बदले में जादुई सुई मांग लेती हूँ। फिर देखती हूँ कि इस चेरी और शीला को बड़ी आई जादुई सुई लेने वाली। दूसरे दिन शीला की पड़ोसन ऐसे ही करती है। वो जंगल से बुढ़िया को ढूंढकर लाती है और उसे भोजन कराती है और उसे अपनी एक पुरानी फटी शॉल भी देती है। माँ जी, अब मुझे भी दीजिए वो सुई। हाँ, ये लो। अब देखती हूँ उस शीला और उसकी बेटी चेरी को। पड़ोसन ने जैसे ही उस सुई को कपड़े पर लगाना शुरू किया तो कपड़े बनने के बजाय फटने लगे। अरे ये क्या माँ जी, ये तो कपड़े फटने लगे। आपने कैसी सुई दी है मुझे? हे दैया, त्यानाश हो। जिस भावना से तुमने मुझे भोजन कराया और ये फटी पुरानी शॉल दी, उसी भावना से ये सुई काम कर रही है बेटी। पड़ोसन को समझ आ गया कि माँ जी क्या कहना चाह रही थी। वो अपने करनी पर शर्मिंदा हो गई। और दूसरी तरफ चेरी और उसकी माँ ने ऑर्डर के कपड़े पूरे कर दिए और मुखिया जी से उन्हें काफी अच्छा दाम भी प्राप्त हुआ। बच्चों, जीवन में कभी भी कुछ बनने के बारे में सोचा करो। कभी भी किसी का काम बिगाड़ने का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। तुम जैसे विचार करोगे, ईश्वर तुम्हें वही लौटा कर देता है। याद रखना इस बात को। हम समझ गए गुरुजी। शाबाश बच्चों, शाबाश। ऐसी ही और मनोरंजन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी जादुई कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।